आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बारिश की वजह से अलग अलग जगहों से हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गई। कई दिनों के इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में भी मानसून वाली बारिश की शुरुआत हो गई है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में कई इलाकों में तेज बारिश की खबर है। उधर मुंबई की अगर हम बात करें और उसके आसपास के इलाकों में देखें तो लगातार कई दिनों से तेज बारिश जारी है, जिससे मुंबई के लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों पर सबवेज, अंडरपास या फिर सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं और इसी वजह से मुंबईकर परेशान हैं। पिछले 5 दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई के इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी ही पानी है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिससे लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही लोगों को प्रशासन की तरफ से बार बार आगाह किया जा रहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। लगातार 5वें दिन मुंबई में मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तेज हवाओं के बीच भारी बारिश से मुंबई का हाल बुरा है। मुंबई पर मौसम के सितम की इन तस्वीरों को देखिए। तेज हवाओं के बीच टीन शेड उखड़ गए हैं और शेड सड़क किनारे खड़ी कारों पर आ गए हैं। ये तस्वीरें नवी मुंबई की हैं, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर मुंबई पर किस कदर आसमानी कहर बरप रहा है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसका असर भी महानगर पर साफ दिख रहा है। शहर पर भारी बारिश के बीच तेज हवाओं की भी मार पड़ी, जिससे कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, रास्ते बंद पड़ गए। सबसे पहले मुंबई के गांधी मार्केट का हाल देखिए। लाइन से सड़कों के किनारे लगे कई पेड़ उखड़ गए हैं। बारिश जल भराव के बीच ये लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल पवई में आईआईटी के मेन गेट पर भी दिखा, जहां जमीन धंसने से कई पेड़ गिर गए। अब गोखले रोड का हाल देखिए। तेज बारिश के बीच पेड़ गिरा और गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क पर भी कुछ ऐसी ही आफत भरी तस्वीरें दिखीं। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, लोग संकट के बीच जूझ रहे हैं। लगातार 5 दिनों से मौसम की मार झेल रहे हैं। 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते मुंबई में 5 जुलाई को यानी कि आज रेड अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि अब जो स्पीड है बारिश की वो कहीं कम होती दिख रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी बारिश होने के कारण आप देखेंगे कि कई जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पे पानी भरता है। तो हम मुंबई के अंधेरी सबवे में है, ये एक लो लाइन निचला इलाका माना जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है हर तरफ से अंधेरी सबवे की वहाँ पर आता है, जिसके चलते फिलहाल रोड बंद किया गया है, लेकिन बीएमसी जो है वो पानी को ड्रेन करने का काम पूरी कोशिश कर रही है। वही नहीं तो अंधेरी सबवे के बाजू में जो नाला है उसका पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ गया है और उसके चलते भी अंधेरी सबवे में आप देखेंगे तो पानी जो है वो बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन इस वक्त अंधेरी सबवे की बनी हुई है। और सिर्फ अंधेरी सबवे नहीं तो आप अगर देखें तो उसके एडजॉइनिंग जो एरियाज है वहाँ पर भी इस वक्त पानी जो है वो जमा हुआ है। कुर्ला और बाकी इलाकों में भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि बारिश का पानी जो है वो लगातार जमता हुआ आसपास के इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल बीएमसी का कहना है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को ये हिदायत दी गई है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे सभी जगहों पर हाल कुछ ऐसा ही है।
इन सभी जगहों पर बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। हर दिन के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें कि आखिर मुंबई और आसपास के इलाकों में किस तरीके से सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुके हैं। 9 तस्वीरें देखिए जरा, अलग अलग जगहों पर कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं सबवे अंडरपास में जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है, वाहन रास्ते में खराब हो जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करना पड़ा है कई इलाकों में, निचले इलाकों पर पानी भर चुका है और हाई टाइड की चेतावनी के बीच कहा जा रहा है कि पानी निकासी में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। अंडरपास में पानी भरा हुआ है, सड़कें धंसने की खबर है और इसीलिए लगातार आगाह किया जा रहा है लोगों को कि अगर जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर न निकलें। एक और पेड़ के गिरने की खबर आई थी, जैसे कि पूरा का पूरा गेट जो पेड़ है वो धराशायी हुआ था दीवार को तोड़ते हुए। अच्छी बात यह रही कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। तो लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादा मुश्किलें मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए, क्योंकि जो सड़कें हैं वो दरिया बनी हुई नजर आ रही हैं। तो भारी बारिश से पूरी मुंबई का हाल बेहाल है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर सैलाब बह रहा है। 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। अलग अलग जगहों पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पानी लबालब चारों तरफ नजर आएगा। अंडरपास में जबरदस्त तरीके का पानी नजर आएगा। भिवंडी, नाला सोपारा, अलग अलग जगहों पर पानी भरने की वजह से लोगों के हाल बेहाल है। निचले इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश और पानी भरने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ना ही बारिश का दौर थम रहा है और ना ही मुंबई के लोगों का संकट कम हो रहा है। 5 दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पूरा शहर मानो तालाब बन गया है। सड़कों पर पानी जमा है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई जगहों पर तो रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है। मुंबई में एंट्री के बाद से ही मानसून ऐसा रौद्र रूप दिखा रहा है कि दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर विराम लग रहा है। मुंबई से आ रही एक एक तस्वीर आसमानी आफत की गवाही दे रही है। भारी बारिश मुंबई पर कैसी मुसीबत लेकर आई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तेज बारिश के बीच भांडुप इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से वहां खड़ी एक गाड़ी गड्ढे में समा गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मानसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है। बारिश का दौर थम नहीं रहा है। सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। अब नाला सोपारा के रेलवे ट्रैक का हाल देखिए। पूरा ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया है, जिसका सीधा असर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ रहा है। वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। यहाँ पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 30 से 40 सोसाइटियां पानी में घिरी हुई हैं। बारिश थम नहीं रही और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हाल वसई हो, नाला सोपारा, विरार में बहुत जगह पानी भर चुका है। ये सनसिटी का इलाका है। इसके आसपास आप देख सकते हैं तो ऐसा अगर ये तालाब का दृश्य लग रहा है, कोई डैम का नजारा लग रहा है, पर ये कोई डैम नहीं, ये वसई विरार स्टेशन के आसपास का इलाका है और इसमें इस तरह से पानी जम चुका है। कुल 24 घंटों में 125 मिलीमीटर इतनी तेज रफ्तार जो बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में जो है कि बिजली की बत्ती गुल हो चुकी है, लाइट नहीं है, लोगों के हाल है। ट्रेन जो है कि 10 से 15 मिनट, आधा घंटा लेट है। अब मुंबई से सटे पालघर का हाल देखिए। जिस बिल्डिंग में पानी भरा नजर आ रहा है वो कोर्ट रूम है। पूरी बिल्डिंग का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा है जहां पानी नहीं नजर आ रहा। पूरे पालघर में हाल बेहाल है। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोग इसी मानसूनी आफत के बीच कहीं आने जाने को मजबूर हैं। व्यवस्था नहीं है पानी की। बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है। सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगी आप? इतना पानी भर गया है, हम लोग को कितना तकलीफ होता है, सुविधा नहीं है कुछ भी। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जो मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट जारी करके कहा है, क्योंकि मुंबई में अलर्ट जारी है और लोगों से कहा कि अगर ज्यादा जरूरी है तो ही आप घर से निकलें, क्योंकि मुंबई में कई जगहों पर तेज बारिश के बाद जल जमाव हो जाती है, जिसके चलते लोगों को परेशानी ना हो, इसके चलते मुंबई में ये अलर्ट जारी किया गया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। आज तक ब्यूरो। तो हालात आपने देखे और आपको ये भी बता दें कि एनडीआरएफ की टीम कई जगहों पर तैनात है जिससे कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। समंदर के किनारे लोगों को जाने के लिए मना किया गया है। हाई टाइड की वजह से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ लोगों को कहा गया है कि अगर जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर न निकलें। पेड़ गिरने की घटनाएं, अंडरपास में पानी भरना और अलग अलग जगहों पर वाहन खराब हो जाने की वजह से ज्यादा मुश्किलें मुंबईकरों को आ रही हैं। तो मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में लगातार पानी भरने की जानकारी है। लोग घरों में फंसकर रह गए हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। भारी बारिश मुंबई पर ऐसी आफत लेकर आई है कि कई इलाके डूब गए हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। आसमानी आफत के बीच लोगों को लहरों के संकट का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में लगातार 5 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है और कई जगहों पर भरे पानी के बीच जिंदगी फंसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें मुंबई के वसई की, जहां मधुबन इलाके के कई घरों में पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा था कि कमर से ऊपर तक पहुंच गया। इन तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि पानी कितना ज्यादा है और बहाव कितना तेज। घरों में लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम एक्शन में आई। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रस्सी के सहारे एक एक कर 20 से 25 लोगों को बाहर निकाला गया। अब नालासोपारा में भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखिए। नालासोपारा के सुधाम नगर में तेज बारिश से जलभराव हो गया, जिसमें कई लोग फंस गए। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने लोगों को पानी के बीच सुरक्षित निकाला। उधर पालघर में तेज बारिश के बीच 6 पर्यटक रास्ता भटक गए, जिन्हें पुलिस स्थानीय रेस्क्यू टीम की मदद से सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र में मॉनसून थोड़ी देरी से आया, लेकिन अब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। सड़कें धंसने, पेड़ गिरने और कई इलाकों में भारी जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी मुंबई में बारिश का दौर जल्द थमने वाला नहीं। कई इलाके में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको विरार की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां भारी बारिश के बीच मीठानगर बस्ती पानी से घिर गई थी। कई लोग इसमें फंस गए थे। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को वहां पहुंचना पड़ा। इन तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें देखिए, ये सड़क की तस्वीरें जो पूरी तरह से तालाब या नदी की तरह नजर आएंगी। सीने तक पानी भरा हुआ है और यहाँ कई लोग फंस गए थे। अच्छी बात यह रही कि समय रहते एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुंची और तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर रेस्क्यू कर लिया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद तालाब, झीलें पूरी तरह से लबालब हैं
और मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। मीठानगर बस्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त बारिश और पानी भरने की वजह से यहां घर आधे डूबे हुए हैं। लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और आफत तब ज्यादा बढ़ गई जब कुछ लोग इस पानी में फंस गए थे। तो भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के लोनावला में भारी लैंडस्लाइड की खबर है, जिसमें राजमाची किले की ओर से जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। जेसीबी की मदद से सड़कों से मलबे को हटाने का काम जारी है। तस्वीरें देखिए जरा। जबरदस्त बारिश के बीच लैंडस्लाइड की खबर आम है और अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रोड जरूर पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है। जानकारी है कि लोनावला में ये भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे राजमाची किले की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं पुणे के तलेगांव की भी, जहां डामर सड़क के बीचों बीच अचानक से पानी का तेज फव्वारा फूटा। कुछ पल के लिए लोगों को ऐसा लगा मानो सड़क पर ही फव्वारा फूट पड़ा और इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। नागरिक दहशत में आ गए थे। देखिए जरा कैसे सड़क फाड़कर यहां पानी शुरू हुआ है और कुछ ही सेकंड्स के भीतर और ज्यादा पानी यहां से निकलने लगा। सड़क के नीचे नई पाइपलाइन बिछाई गई थी। खबर यह है और पाइपलाइन की टेस्टिंग चल रही थी कि मॉनसून की बारिश शुरू हो गई। अगले सप्ताह इस नई जल योजना का उद्घाटन होना था। उद्घाटन से ठीक पहले सड़क पर फव्वारे फूट पड़े हैं। जरा तस्वीरें देखिए। सिर्फ मुंबई या उसके आसपास में ही भारी बारिश मुसीबत नहीं बनी हुई है, बल्कि महाराष्ट्र के कई अलग अलग शहरों में भी मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और इसकी वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सतारा के महाबलेश्वर की है, जहां महाबलेश्वर के पास नावली गांव में जमीन धंसने से कई घरों में दरारें आ गई हैं। अमरावती में कई जगहों पर पेड़ गिरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अलग अलग जगहों पर लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश की भी दिखा देते हैं, क्योंकि जुलाई में मानसून जमकर यहां बरस रहा है। शनिवार को एमपी के 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है और बारिश लगातार जारी है। एमपी में भी मानसून वाली आफत का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की जिंदगी पर संकट बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां तेज बहाव के बीच कुछ लोग बाइक से नाले को पार करने की कोशिश करते हैं तो खुद को संभाल ही नहीं पाते। लहरों की चपेट से तीनों पानी के बीच गिर जाते हैं और फिर बाइक को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बहाव इतना ज्यादा है कि बाइक को पकड़कर रखना मुश्किल हो रहा है। कुछ ही देर में बाइक बहाव के साथ बहती जाती है और जो शख्स उसे रोकने की कोशिश करता है वो भी तेज लहरों की चपेट में आ जाता है और नाले में समा जाता है। एमपी में भी अब तेज बारिश का दौर शुरू होते ही कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। अब उज्जैन की ही एक और तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे बने घाट डूब गए हैं। घाट किनारे बने मंदिरों में पानी भर गया है। बारिश के बीच नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी मानसून की दस्तक के बाद लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के बावजूद एक कार चालक ने उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन कार तेज बहाव में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। मौसम विभाग ने आज भी एमपी के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है, जिससे ये संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।